हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन विद ज्योति। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट होम साइंस का पेपर 2 जुलाई का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर में निम्न परिवर्तन आता है। 7% बढ़ना, 7% घटना, 5% बढ़ना या 5% घटना। तो जो सही ऑप्शन है वो है, क्या परिवर्तन आता है? ए, 7% बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICMR 2010 द्वारा 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लौह की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है 32 मिलीग्राम पर डे, 27 मिलीग्राम पर डे, 35 मिलीग्राम पर डे या 28 मिलीग्राम पर डे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, 27 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JNC 7 के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने का स्तर क्या है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, SPB। यानी कि सिस्टोलिक क्या है 120 और डायस्टोलिक क्या होना चाहिए 120/80, यानी कि सिस्टोलिक होगा 120 और डायस्टोलिक होगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रबंधकीय ग्रिड में 1.9 क्रम में निम्न का संकेत देता है। किसका संकेत देता है? फोर्थ में जो ऑप्शन सही है वो है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ जिससे थोड़ा सा जल्दी हो और वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर पाऊँ। तो जो सही ऑप्शन है वो है, एक प्रबंधकीय ग्रिड 1.9 क्रम में जो संकेत देता है वो है स्वीकृति और समर्थन का संकेत देता है। किसका संकेत देता है? स्वीकृति और समर्थन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है? सूक्ष्म मोटर, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, अच्छा प्रबंधन कौशल। तो जो सही ऑप्शन है वो है सी, संज्ञानात्मक विकास। एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता क्या होती है? उसका संज्ञानात्मक विकास होता है कि मतलब वो कितने अच्छे से समस्याओं को सोच करके हल कर पाता है। तो वो जो संवेगों का विकास होता है उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो उससे उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, तो वो किसी भी क्षमता जो भी समस्या होता है उसको समाधान ढूंढने में सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समूतनाशील बच्चा वह है जो या जिसमें सहनशक्ति की अपेक्षा करने वाले कार्यों को आसानी से छोड़ देता है, भावात्मक सुस्थिरता का अभाव है, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है या उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो 6 में जो सही ऑप्शन है वो है, क्या है? एक समूतनाशील बच्चा कैसा होता है? उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिसमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, ये उसका सिम्टम्स होता है कि इस प्रकार का बच्चा उन परिस्थितियों से हमेशा बाहर निकल आता है जिससे अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि इस कार्य से अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा तो वो बच्चा उस सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ऑप्शन फिर बताने लगी आपको। जिसमें ऑप्शन ज़्यादा टिपिकल होंगे वो मैं छोड़ दूंगी, उसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, और जिसमें ऑप्शन छोटे होंगे उसमें मैं पढ़ दिया करूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टाका नहीं है? दबका, मेथी, फंदा, मुर्री। तो मैं ये सब क्वेश्चंस पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं रिवीजन करवा रही हूँ, तो मैंने सोचा एक बार फिर से प्रैक्टिस करा देते हैं, क्योंकि आप पेपर 5 नवंबर को है आपका, तो इस अकॉर्डिंग हमें तैयारी तेज़ करनी है थोड़ा। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, कढ़ाई का टाँका जो नहीं है वो है दबका। ठीक है, और सारे कढ़ाई के टाँके हैं मेथी, फंदा, मुर्री। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया छोटे से टॉपिक का। महिला एवं पुरुष परिधानों में बेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से टाँके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है? वर्ग 100, वर्ग 200, वर्ग 400 या वर्ग 500। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? 8 में जो सही ऑप्शन है वो है ए, वर्ग 100। ओके, तो बेस्टिंग संचालन के लिए कौन से टाँके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है? वर्ग 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब ध्यान। व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है क्या कहलाता है? स्केलर चेन, इक्विटी टू गेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या एस्पिरिट डी कॉर्पस। तो इसमें सही ऑप्शन है वो है एस्पिरिट डी कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? परिस्थिति विज्ञान, इंजीनियरिंग, स्वचालीकरण या श्रम दक्षता शास्त्र। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी। लोगों और मशीनों के बीच जो अंतःक्रिया का अध्ययन है वो कहलाता है श्रम दक्षता शास्त्र। क्या कहलाता है? श्रम दक्षता शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, औद्योगिक क्षेत्र। भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? औद्योगिक क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ हैं। प्रमाण के रूप में काम करता है, अनेक कार्यकर्ता कम करता है, प्राधिकार को समर्थ करता है, एकरूपता संभव करता है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? लिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ कौन कौन से हैं? तो 12th में जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि 1, 2 और 4। एकरूपता संभव करता है, प्रमाण के रूप में काम करता है और अनेक कार्यकर्ता कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोधवेत्ता शिशु आहार फीडिंग परिपाटियों में मादा साक्षरता से जुड़ाव का परीक्षण करना चाहते हैं। इसके लिए निम्न में से कौन से अभिप्राय परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त हैं? मतलब जो शोधवेत्ता यानी कि शिशु आहार फीडिंग परिपाटियों में मादा साक्षरता से जुड़ाव का परीक्षण करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? परीक्षण करना चाहते हैं। तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्राय परीक्षण सबसे उपयुक्त है, ये पूछा गया है। तो जो सही ऑप्शन है वो है 13 में बी, काई स्क्वायर परीक्षण। ये परीक्षण सबसे बेस्ट है। अभिप्राय परीक्षण जो है वो है काई स्क्वायर परीक्षण, ये सबसे उपयुक्त परीक्षण है। शोधवेत्ता शिशु आहार फीडिंग परिपाटियों में मादा साक्षरता से जुड़ाव का परीक्षण करने के लिए ये बेस्ट है। विद्यालयीन बच्चों के पोषण स्थिति पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एमडीएम के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए एमडीएम कार्यक्रम की शुरुआत से पहले और कार्यक्रम शुरू होने के 6 महीने के बाद बच्चों की लंबाई और वजन को मापा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्राय परीक्षण ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए सबसे उपयुक्त है? टी परीक्षण, युग्मित टी परीक्षण, काई स्क्वायर परीक्षण या संकेत परीक्षण। देखिए 13 क्वेश्चन जैसा है उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14 में जो सही आंसर है वो है बी, युग्मित टी परीक्षण। ठीक है, ये परीक्षण के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक टॉपिक है इससे पर्टिकुलर, मैंने इसका वीडियो भी नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग के पास नोट्स होंगे तो ज़रूर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और एक बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, किस वायरस या जीवाणु की या बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है, किस पोषक तत्वों की कमी से कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। रक्त की जीव रासायनिक आकलन में सीरम के निम्नलिखित प्राचलिक लीवर यकृत की बीमारी का संकेत देते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हम बस वो देखते हैं। 15 में जो सही ऑप्शन है वो है सी। देखिए बीमारियों का क्वेश्चन आ गया, स्टार्ट हो गया, तो इसमें ऑप्शन सही है सी, 1, 3, 4, 1, 3 और 4। ठीक है, तो रक्त की जीव रासायनिक आकलन में सीरम के निम्नलिखित प्राचलिक लीवर यानी कि यकृत की बीमारी के जो संकेत देते हैं वो है सीरम बिलिरुबिन बढ़ना, सीरम एल्बुमिन कम हो जाना और सीरम ग्लोबुलिन बढ़ना। तो कौन सा? बिलिरुबिन बढ़ना, सीरम एल्बुमिन कम हो जाना और सीरम ग्लोबुलिन बढ़ना, ये संकेत हैं यकृत यानी कि लीवर की बीमारी के। मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित हैं: पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ये देखिए कितना कन्फ्यूजन है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोफेजिया। इसमें काफ़ी सब एक ही जैसे ऑप्शन है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। जिसमें सही ऑप्शन है वो है 16 में सी, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और हाइपरग्लाइसीमिया। ध्यान रखिएगा, मधुमेह के ये लक्षण हैं। एक सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक हैं: विटामिन ए, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, थायमीन। तो विच वन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन है सी, 17 में सी, विटामिन ए, जिंक और प्रोटीन। सफल प्रतिरक्षक, ठीक है, प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक हैं: विटामिन ए,
प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, जिंक और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे इन क्वेश्चंस कुछ क्लियरली शो नहीं हो रहा है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्न हैं। जिंजिवाइटिस, घाव का देर से बढ़ना, एंग्ल्यूमर, स्टोमेटाइटिस, पीटीसीएल, हेमोरेज, टैकीकार्डिया। तो इस 19 में जो सही ऑप्शन है वो है डी। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, जिंजिवाइटिस, घाव का देर से बढ़ना और पीटीसीएल, हेमोरेज, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण हैं। ठीक है, निम्न पाक क्रियाओं में अंडे के योगदान है पृथक्करण, स्थायीकरण, पाइसीकरण, विशुद्धिकरण या मृदुकरण। तो जो सही ऑप्शन है 20 में वो है सी, स्थायीकरण, पाइसीकरण और विशुद्धिकरण। ठीक है, पाक क्रियाओं में अंडे के योगदान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो स्थायीकरण, पाइसीकरण और विशुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है। सॉस, वाइन, कोको पाउडर, मार्बलेट, चीज़। तो जो सही ऑप्शन है वो है 21 में बी, वाइन, कोको पाउडर और मार्मलेड। ठीक है, खमीरीकरण में इनका प्रयोग होता है। निम्न के उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है। किसके? वाइन, कोको पाउडर और मार्मलेड के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? खमीरीकरण का प्रयोग होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी पूछा जाता है कि किस निम्न के उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है। किसके? वाइन, कोको पाउडर और मार्मलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेस्टोरेंट में खाद्य मूल्य के बढ़त निम्न के कारण हो सकती है। कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना, विनिर्देश सुरक्षित न होना, रसोई घर स्वचालित होना, खाद्य मानकों का रखरखाव, संग्रह करने के ताप को संप्रेषित न रखना। तो इसमें बात कर रहे हैं कि जब रेस्टोरेंट में जब एकदम से जो उसके वहाँ पे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो भी भोजन मिलता है उसके रेट एकदम से बढ़ जाते हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? वो लोग कच्चा माल बिना मौसम के खरीदते हैं, विनिर्देश सुरक्षित ना होता है, उनके निर्देश जो है वो सुरक्षित नहीं होते हैं कि उन्हें किस चीज़ का पालन करना है। तो रसोई घर स्वचालित होना मतलब उसमें काफ़ी ऐसे आइटम्स हैं जो हाई फाई हो और वो बिजली की मदद से चलते हैं, जिससे काम कम समय में हो। ऐसी कंडीशन में बिजली का बिल ज़्यादा आना, इस कारण वो रेट बढ़ा देते हैं। खाद्य पदार्थों का, खाद्य मानकों का रखरखाव, संग्रह करने के ताप को संप्रेषित ना रखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी, 1, 2 और 5। कच्चा माल जब बिना मौसम के खरीदते हैं तो उसमें रेट बढ़ते हैं, क्योंकि माल जिस मौसम में जो माल आ रहा है अगर वो ख़रीदो तो वो रेट उसके कम मिलते हैं, बट अगर बिना मौसम के माल ख़रीदा जाएगा तो वो ज़्यादा माल में मिलेगा। विनिर्देश सुनिश्चित ना होना और 5वां, संग्रह करने के ताप को संप्रेषित ना रखना। ठीक है, जो ताप है उसको संप्रेषित नहीं रखते हैं तो भी समस्याएं आती हैं। व्यक्तिगत प्रबंधन में मदद करने वाला लेखा जोखा निम्न है। कार्य विनिर्देश, इनवॉइस, KOT, कार्य सारणीकरण, व्यवस्थापन का लेखा। तो 23 में जो सही ऑप्शन है वो है सी, 1, 4 और 5, यानी कि व्यक्तिगत प्रबंधन में मदद करने वाले लेखा जोखा जो है वो है कार्य विनिर्देश, कार्य सारणी बनाना और व्यवस्थापन का लेखा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूल प्रबंधन में निम्न सम्मिलित होते हैं। बाहरी वातावरण का आकलन, उपयोजना की पहचान, आदेश की एकता, नियंत्रण का विस्तार। जो 24 में जो सही ऑप्शन है वो है सी। तो 25 में जो ऑप्शन सही है वो है सी। तो 2 ऑप्शन इधर की तरफ है। साधनों और क्षमता का मूल्यांकन, लक्ष्यों की पहचान। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है, पहला हो गया बाहरी वातावरण का आकलन, दूसरा हो गया उपयोजना की पहचान, और उसके बाद 5वां हो गया साधनों और क्षमता का मूल्यांकन, और छठा हो गया लक्ष्य की पहचान। आप लोग वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतकारों ने सिद्धांतकार फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया? एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग, उरी ब्रेनर, अल्फ्रेड एडलर। तो इसमें 25 में जो सही ऑप्शन है वो है बी, एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग और अल्फ्रेड एडलर। इन्होंने
जो सिद्धांतकार थे फ्रायड, उनके मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया इन लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक आम रूप से होने वाली गुणसूत्री असंगतियां हैं? तो 26 में जो सही ऑप्शन है वो है ए, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्री असंगतियां हैं। डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेन-फेल्टर सिंड्रोम और चौथा टर्नर सिंड्रोम, ये गुणसूत्री असंगतियां हैं। ठीक है, आम रूप से होने वाली जो गुणसूत्री असंगतियां कौन कौन सी हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेन-फेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था संघात से निम्नलिखित मनोविकारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो इसमें जो सही ऑप्शन है 27 में वो है बी, 1, 2 और 4, गंभीर असहचर्य, PTSD और चौथा अवसाद। कौन सी? बाल्यावस्था संघात से ये सब मनोविकारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमेशा हर चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाल्यावस्था में बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान दिया? पावलॉव, स्किनर, वॉटसन, वोएट। तो 28 में जो सही ऑप्शन है वो है डी, पावलॉव, स्किनर और वॉटसन। ठीक है, व्यवहारवाद में इन्होंने योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पद भाषा विकास से संबंधित हैं? समझित, अर्थ स्पष्टता, वाक्य विन्यास, संकेत प्रयोग, विज्ञान। तो 29 में जो सही ऑप्शन है वो है ए, अर्थ अस्पष्टता, वाक्य विन्यास और संकेत प्रयोग विज्ञान, भाषा विकास से संबंधित है ये सब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय वियर के प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है? इसको आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ दूँ। तो इसमें जो लिखा है, निम्नलिखित में से सक्रिय वियर के रूप में कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है? थर्मल इंसुलेशन, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, नमी स्थानांतरण, पानी प्रतिरोध या ज्वाला अवरोधक। इसमें इस ऑप्शन में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है। मुझे लगता है अर्थ स्पष्टता होना चाहिए। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें थोड़ा स्पष्ट दिख नहीं रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको समझा सकूँ। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, 1, 2, 3 और 4, थर्मल इंसुलेशन, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, एक सेकेंड, नमी स्थानांतरण और पानी प्रतिरोध। तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कंप्लीट मैंने कर दिए हैं और सारे वीडियो जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2018 के हैं। आपने देखा ही, वही पेपर मैं हल करवा रही हूँ और आप लोग ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखिएगा, आइडिया लगाइएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अपने एक एक टॉपिक को, जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस के सारे टॉपिक को, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करिए और उसके सारे क्वेश्चंस हल करिए और कहीं अलग बाद में आप सारी चीज़ों को देखिएगा। पहले यही कोशिश करिए कि सिलेबस आपका पूरा कवर हो, सारे टॉपिक आपके अच्छे से पढ़े हुए हो, सारे अच्छे से स्टडी आप कर लीजिए। उसके बाद उसके हर एक टॉपिक यानी कि हर एक चैप्टर के आप क्वेश्चंस हल करिए, देखिए आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर आप देखते रहिए प्रीवियस ईयर के। इस तरह से अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि टाइम कम है और आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी है। तो कोशिश करिए कि सबसे पहला टारगेट हो कि आपका सिलेबस कवर हो, कम्प्लीटली सिलेबस आपने देखा हो अच्छे से, जिससे कि ये ना हो कि कहीं भी किसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो सिलेबस उठाइए और उसमें आप टिक लगाते चलिए कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है, इतने टॉपिक मेरे बचे हैं, इतने दिन का टारगेट है मेरा और इतने दिन में मुझे इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इतने दिन का टारगेट मुझे लेके चलना है और इतने टाइम तक 2 से 3 घंटे मुझे डेली इतने टाइम में इतने टॉपिक कवर करने ही हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और बाकी मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।